Yesterday we were discussing the structure and working of human ear. ठीक है, डायग्राम हमने बना लिया था कल। एंड वर्किंग से स्टार्ट करें तो द ईयर इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द आउटर, मिडल एंड द इनर पार्ट। आउटर में कौन कौन से आते हैं बेटा? ईयर पिन्ना, एयर कनाल है, ईयर ड्रम है। ये सारे जो है वो किस में हेल्प करते हैं? जो साउंड है उसको आगे आगे कन्वे करने में। ईयर ड्रम जो है इट इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसके ऊपर जब साउंड स्ट्राइक करती है इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ओके, दैट इज आल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, तो ये वाइब्रेशन जो हैं दे आर सेंट टू द मिडल पार्ट ऑफ द ईयर दैट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टर्नम। Okay, and these are known as ossicles that help in the amplification of that sound. तो आपकी साउंड को क्या कर देती है? एम्पलीफाई कर देती है। नेक्स्ट इज द इनर ईयर। इनर ईयर इट कंसिस्ट ऑफ cochlea and semicircular canals. Okay, cochlea and semicircular canals. So here what the sound is going to do is these sounds they will be actually getting converted into a form of signals. ठीक है, हमने पढ़ा ना कि हेयर सेल्स होते हैं, लिखवाया आपको कोक्लिया में, ठीक है। कोक्लिया इट कंसिस्ट ऑफ द हेयर सेल्स। सो व्हाटएवर द साउंड वेव्स दैट आर एक्चुअली, कोक्लिया में लिखा नहीं हेयर सेल्स, डायग्राम में हेयर सेल्स नहीं लिखे, डायग्राम में हेयर सेल्स लिखे हैं। दैट मीन्स दे आर एक्टिंग एज द सेंटर इन ऑर्डर टू रिसीव द साउंड वेव्स, ठीक है। उन साउंड वेव्स को सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, उनको सेंस करते हैं, दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दी कोक्लिया। वो मैं लिखवाती हूँ सारा। ओके, these signals they are actually received by some sensory organs that are present in the cochlea. These sensory organs they convert these signals into the न्यूरल फॉर्म्स, ठीक है, नर्व सिग्नल्स, नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में उसको क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो जो नर्व सिग्नल्स हैं, न्यूरल सिग्नल जो हैं, फिर वो कहां तक जाते हैं? ब्रेन। एंड देन ब्रेन इट डायरेक्ट्स द पार्ट टू डू द फंक्शन। हेयर सेल्स होते हैं, ओके। एंड देयर इज आल्सो वन सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड कॉर्टी, ठीक है, कॉर्टी, दैट इज द सेंसरी ऑर्गन दैट इज गोइंग टू रिसीव ऑल द सिग्नल्स and that is going to convert them into the neural signals. लिख लो अब। कल मैंने आपको लिखवाया था कोक्लिया का, that it is a spiral shape, ठीक है, having spiral shaped cavity, having 2.75 tones, ठीक है। So 2.75 tones ही बनाने हैं हमने, ओके, इससे ज्यादा नहीं बनाने हैं, ओके। नेक्स्ट राइट डाउन, the core component of cochlea is organ of Corti. Core important component जो कोक्लिया में क्या प्रेजेंट है, that is the organ of Corti. Cochlea is organ of Corti. It is a sensory organ of hearing. It is a sensory organ of hearing. Okay. So it receives that vibrations and then convert them into the neural forms. Organ of Corti क्या करती है? It receives those vibrations and then convert them into the neural forms और neural impulses में convert कर देती है। Into the neural messages, impulses, neural form, which are then sent to the brain. ठीक है, फिर वो ब्रेन में सेंड किए जाते हैं एंड ब्रेन जो है फिर वो पार्ट्स को डायरेक्ट करता है, ओके, टू डू द फंक्शन। इज दैट क्लियर? Okay, there is one question for you from not from this topic. Okay, so chapter में से ही है. How do whales and dolphins they communicate with each other? Sound waves. तो आपने पढ़ा है that the sound waves
Enough, Arman. Yes, how do dolphins and whales they communicate with each other? The waves, the sound waves, they can travel in the water also. Okay, so through these sound waves, the dolphins and the whales they communicate with each other. इसको बाहर नहीं बिठाना है. हाँ. चलिए. Next, write down audible and inaudible sounds. Audible and inaudible sounds. ये रुद्रांश बताएगा हमें. Yes, रुद्रांश, stand up. What are audible and inaudible sounds? रुद्रांश इधर आ जाओ बेटा. चलिए. हाँ जी गुरदीप. On more than 20,000. Sit down. Okay. Sit down. So what are audible sounds? Audible means the sounds that we can hear. ठीक है, जो साउंड्स हम सुन सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड्स. और जो साउंड्स हम नहीं सुन सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनऑडिबल साउंड. नाउ I have told you the concept of frequency, number of oscillations. ठीक है, in 1 second that is frequency. frequency को हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में. तो यहाँ पर भी जो आपकी साउंड है, कौन सी साउंड्स की फ्रीक्वेंसीज या कौन सी फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स हम सुन सकते हैं या कौन सी फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हम नहीं सुन सकते हैं? तो ऑडिबल के लिए जो आपकी साउंड वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच बीच होनी चाहिए. ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 20 to 20,000 hertz, all these sounds they can be easily heard. So they are audible sounds. Okay. The sound waves with frequency 20 to 20,000 hertz, they are inaudible. They are audible sounds. Next is inaudible, जो आप नहीं सुन सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस आते हैं. Either that sound wave it should be having frequency less than 20 या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो. ठीक है, तो इन साउंड्स को हम नहीं सुन सकते हैं एंड दे आर इनऑडिबल साउंड्स. ओके, नहीं समझ आएगा. उससे ऊपर जो है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो भी जो है वो आपकी हियरिंग पावर में नहीं आती. ओके, सो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग, infrasonic and ultrasonic. Infrasonic and ultrasonic sound waves. And the waves which carry less than 20 hertz is known as infrasonic, and the waves which carry more than 20,000 hertz sound as ultrasonic. Inaudible के ही ये दोनों केसेस जो हमने लिखे हैं उसी में ही बताएंगे. If your sound waves they are having frequency less than 20 hertz, they are infrasonic. Okay, the sound waves that are having frequency less than 20 hertz, they are infrasonic sound waves. और जिनकी 20,000 hertz से ज्यादा है, they are ultrasonic sound. ठीक है, अब आपको पता होगा that animals like rhinoceros, dogs, ठीक है,
तो इनकी जो है वो हेयरिंग पावर हमसे ज्यादा होती है. ओके, सो you can write down in case of rhinoceros, they communicate with one another using the infrasonic sound waves. मतलब बहुत ज्यादा लो फ्रिक्वेंसी पे वो जो है वो बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. हाँ, 5 हर्ट्ज तक वो बात कर सकते हैं. They can communicate with one another with infrasonic sound waves. मोस्टली 5 हर्ट्ज तक की जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है साउंड वेव्स. अंडर वाटर डॉल्फिन्स वेव्स वो कैसे करते होंगे? इंफ्रासोनिक. ठीक है. whales and elephants they also use infrasonic waves. इतना फ्रीक्वेंसी नहीं ना है, फ्रीक्वेंसी इज लेस. द अर्थक्वेक वेव्स जो आप बेसिकली डिटेक्ट करते हो दे आर इंफ्रासोनिक. शॉक वेव जो निकलती हैं अर्थक्वेक की दे आर इंफ्रासोनिक. ठीक है जी. नेक्स्ट राइट डाउन अल्ट्रासोनिक. साउंड वेव्स इंफ्रासोनिक्स में इंफ्रा. नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक. अल्ट्रासोनिक में बैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, दे यूज द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. हमारी रेंज इसी के बीच में है. अगर 20 से कम हुआ, 20 से ज्यादा हुआ तो नहीं सुनेगा. हाँ, अल्ट्रासाउंड. ओके, बैट्स, डॉग्स. तो इन बिटवीन है ना ये, उसका रेंज इन बिटवीन होगी. इन बिटवीन रेंज होती है उनकी. चलो नेक्स्ट लिखो. डॉग्स दे कैन हियर अप टू 40,000 हर्ट्ज. Dogs they can listen a frequency up to till बेटा सभी हो जाता up to 40,000 hertz. Okay, so this is about the infrasonic and the ultrasonic waves. ओके, दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डन, बट एक ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देती हूँ. चार्ट बना हुआ है. हाँ, बैट्स बताया तो अल्ट्रासोनिक है. ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाउडनेस एंड द एम्पलीट्यूड? लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है? ठीक है जी. अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है तो लाउडनेस कम हो जाएगी. इफ एम्पलीट्यूड इज ट्वाइस then the loudness will be increased 4 times. अगर ये 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? 4. यानी कि लाउडनेस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. ओके, नाउ लाउडनेस के जो यूनिट्स थे वो मैंने आपको बताए थे, कौन से हैं? डेसिबल्स. ओके, सो देयर आर सम ऑफ द लाउडनेस रेंज लाइक नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी 10 डेसिबल तक होती है. ठीक है. सॉफ्ट विस्पर आपके टेबल दिया हुआ है, मैं बस वो बनवा रही हूँ एनसीईआरटी में. डेसिबल. सॉफ्ट विस्पर जो आप सॉफ्ट विस्परिंग करते हो दैट इज 30 डेसिबल. नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो है वो 60 डेसिबल तक जाती है. बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल एंड फैक्ट्री का जो आपका शोर है दैट इज 80 डेसिबल.
Okay. And above 80 डेसिबल, 80 डेसिबल के ऊपर जो आपकी साउंड है वो नॉइस बन जाती है, फिर वो इरिटेटिंग हो जाती है. ओके यानी कि 80 डेसिबल तक की जो साउंड है दैट अपीयर्स टू अस प्लीजेंट और दैट कैन बी टॉलरेटेड. ज्यादा होती है. Okay, I told you about that the dogs, they can listen the ultrasonic waves that are having the frequency range of 40,000. तो उनके लिए एक स्पेशल whistles होती हैं that are known as Galton whistles. Galton whistles जो पुलिस फोर्स या जो नॉर्मल पीपल है, ठीक है, वो यूज करते हैं डॉग्स के लिए so that they can listen that. Okay, so the police they use high frequency whistles, ठीक है, जो ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं. Next is what is the difference between noise and music? अभी बताया. हाँ जी. और okay, if we talk about the noise, इरिटेटिंग वॉइस है, इरिटेटिंग साउंड है, ठीक है, अनप्लीजेंट है, आपको अच्छी नहीं लगती है. टू लाउड नॉइसेस, ठीक है, लाउड नॉइस, लाउड साउंड जो है वो आपको कैसी लगती है? नॉइस. ठीक है, सो दैट कॉजेज द नॉइस पॉल्यूशन. एंड प्लीजेंट साउंड्स दैट आर सॉफ्ट साउंड, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो साउंड्स होती हैं दे अपेयर टू यू एज अ प्लीजेंट वन. तो प्लीजेंट साउंड जो है वो क्या बनाते हैं? म्यूजिक. Okay, so this is the main difference between the noise and the music. Okay, now this noise that we can't tolerate, it causes a pollution that we called as noise pollution. Okay, so what are the causes of noise pollution? Loud music, फैक्ट्री से जो नॉइस आती है, लाउड स्पीकर्स, ओके, बॉम्ब्स, क्रैकर्स का जो, साइलेंसर्स ऑफ बुलेट्स और साउंड ऑफ हेलीकॉप्टर. हाँ जी, और बेटा हॉर्न्स, हॉर्न्स का जो शोर होता है, horns and sirens, all these causes the noise pollution. How we can prevent the noise pollution? और just raise your hands. Just raise your hands. अकुल बोलो. ओके, हाँ जी राघव. ओके, मॉडिफाइड हॉर्न साइलेंसर्स आप लगा सकते हो अपने ऑटोमोबाइल्स में, मशीन्स में. हाँ जी हरमन. यस. हाँ जी, एनीवन एल्स? प्रणव. ओके, इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन्स इन फैक्ट्रीज. So you can reduce the volume of radios, television, so that is not going to annoy the others. Planting trees between the house and road. Very good. Planting of the trees that are going to absorb the shock waves, or avoiding firecrackers.
Okay, avoiding the use of crackers. The airports, they should be not built near the normal area. ठीक है, तो वो दूर जो है वो आपके built होने चाहिए. और okay, sound insulating material, soundproof rooms. ठीक है, और वो बोल दिया silencers वाला. और ठीक है, तो these all are the precautions that we can take in order to avoid the noise pollution. Now, harmful effects of noise pollution. Noise pollution. Just raise your hands. हाँ जी हरमान. Hearing problems हो सकती हैं person को. राघव. Can cause hypertension. High blood pressure, lack of sleep, hypertension, irritation और anxiety. नर्वस जो है यहाँ आपकी नर्वस टिश्यूज को जो है वो अफेक्ट करेगा. ठीक है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, आपको एंजाइटी रह सकती है अगर एडिक्वेट स्लीप नहीं है. ठीक है, so lack of sleep हो सकता है, उसके कारण आप टेंस हो सकते हो. टेंशन that is going to cause. हाँ जी. हेडेक हो सकते हैं उससे. ठीक है, और हेयरिंग लॉस, एयर ड्रम पे इफेक्ट हो सकता है. एंड यू शुड नॉट इंसर्ट द पॉइंटेड थिंग्स इन योर ईयर्स. व्हाई? ईयरफोन्स कान पे लगते हैं. Yes. You should not insert the pointed things in your ears. What is the reason? That is going to damage your eardrum. That actually cause the vibrations of that sound wave. तो अगर आपका eardrum ही खराब हो गया, okay, if in any case it is injured, okay, and that is not working properly, तो जो sound waves हैं वो vibrations जो हैं वो आगे नहीं travel करेंगी. Okay, and this causes the hearing impairment. ठीक है, तो आप hear नहीं. मशीन्स हैं. ठीक है, डाटा आर गोइंग टू इंक्रीज. हाँ, तो वो फिर साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज करती है ना, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं प्रॉपरली. सुन नहीं सकते आप इसे, तो मत डाला करो फिर. ओके, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक. Okay, write down the first difference. इन्होंने जब मैंने लिखना है तब बोलना है. Okay, so write down the difference between music and noise. Music is an so it produces a pleasant effect on our ears. Okay, it produces which effect? Pleasant effect or pleasant sound that we can want to hear. Okay, and noise, it causes an unpleasant effect on our
नॉइस इट कंसिस्ट ऑफ इररेगुलर वाइब्रेशन, ठीक है। इररेगुलर रेगुलर वाइब्रेशन का ये कॉम्बिनेशन होता है। कई बार जो आपकी साउंड है वो रेगुलर हो जाती है और इररेगुलर, रेगुलर एंड इररेगुलर वाइब्रेशंस का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द म्यूजिक, नो दैट इज द नॉइज। म्यूजिक जो है वो रेगुलर वाइब्रेशन। कौन सी बेस? हाँ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी ना, फिर वो नॉइस ही क्रिएट करेगी। It is produced by the regular and periodic vibration, जो रिपीट करती है अपने आप। तरन्या, अंजनी, गौतमवीर एंड माधव।